भगवान सत्यनारायण की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत लोकप्रिय और पूजनीय है। इसे मुख्यतः सुख, समृद्धि और शांति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह कथा सामान्यतः पूर्णिमा, गुरुवार या किसी शुभ दिन को की जाती है। मुख्यतः भगवान सत्यनारायण की कथा 5 अध्यायों में विभाजित है। इसमें भगवान विष्णु की महिमा, भक्तों की कठिनाइयों और उनकी कृपा से समस्याओं के समाधान का वर्णन है। इस व्रत को रखने में एक भक्त को किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और व्रत से जुड़ी विधि। इस व्रत को करने के लिए सामग्री के रूप में फल, फूल, नारियल, पान, सुपारी, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप और पंचामृत का उपयोग होता है। 2 स्थान की तैयारी। पूजा स्थल को स्वच्छ करके मंडप सजाया जाता है। भगवान विष्णु या सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित की जाती है। 3 संकल्प। श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। 4 पूजा और कथा। सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और कथा सुनाई जाती है। 5 प्रसाद वितरण। कथा समाप्त होने के बाद पंचामृत और प्रसाद का वितरण होता है। यह कथा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। अब सुनते हैं भगवान सत्यनारायण जी की कथा। सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। प्राचीन समय की बात है। एक बार नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग दुख, दरिद्रता और कष्टों से पीड़ित हैं। इस दुख को देखकर वे भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां नारद मुनि ने भगवान विष्णु को प्रणाम कर कहा, हे भगवान, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी अपने दुखों से छुटकारा पा सकें और सुख शांति का अनुभव कर सकें। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, मनुष्यों के सभी कष्टों का नाश और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सत्यनारायण व्रत सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करेगा, उसकी सभी परेशानियां दूर होंगी और वह सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करेगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सत्यनारायण व्रत की विधि और महिमा बताई। उन्होंने कहा कि यह व्रत किसी भी शुभ दिन, विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन किया जा सकता है। इस व्रत में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना और प्रसाद वितरण करना अनिवार्य है। जो भी इसे सच्चे मन और श्रद्धा से करता है, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को यह भी बताया कि प्राचीन समय में काशीपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत दरिद्र और दुखी था। एक दिन वह भोजन की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उससे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं निर्धन हूं और मेरे पास न तो धन है, न भोजन। मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हूं। भगवान ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ब्राह्मण ने व्रत का संकल्प लिया और श्रद्धा से पूजा की। धीरे धीरे उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। वह समृद्ध और सुखी हो गया। इस अध्याय से यह सीख मिलती है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने से हर समस्या का समाधान संभव है। सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। इस अध्याय में भगवान सत्यनारायण की कृपा और उनकी भक्ति के प्रभाव का एक और उदाहरण मिलता है। यह कथा बताती है कि श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण की पूजा करने वाले को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। एक बार एक गरीब लकड़हारा घने जंगल में लकड़ी काटकर अपनी आजीविका चला रहा था। वह हर दिन बड़ी मेहनत से लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन जब वह थका हुआ और निराश होकर जंगल में बैठा था, तो उसने देखा कि कुछ लोग एक सुंदर पूजा मंडप में भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। उनकी श्रद्धा और भक्ति देखकर वह अत्यंत प्रभावित हुआ। लकड़हारा उनसे पूछने लगा, आप किसकी पूजा कर रहे हैं और इस पूजा से क्या लाभ होता है?
पूजा कर रहे श्रद्धालुओं ने उसे बताया, हम भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। यह व्रत सभी कष्टों को दूर करता है और जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। जो भी सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लकड़हारे को यह सुनकर प्रेरणा मिली। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा। हालांकि उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जंगल से लकड़ी काटी, उन्हें बेचकर थोड़े पैसे जुटाए और भगवान की पूजा के लिए सामग्री खरीदी। लकड़हारे ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण की पूजा की। पूजा के तुरंत बाद उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे। अगले दिन जब वह लकड़ी काटने गया, तो उसे दुर्लभ और मूल्यवान चंदन की लकड़ी का भंडार मिला। उसने वह लकड़ी बाजार में बेची और काफी धन अर्जित किया। लकड़हारा अब धीरे धीरे धनवान हो गया। उसने अपनी साधन संपत्ति से और अधिक श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा शुरू की। उसकी समृद्धि देखकर सभी लोग चकित हो गए और उसके जीवन से प्रेरित होकर उन्होंने भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करना शुरू कर दिया। इस अध्याय से मिलने वाली सीख, यदि आप भी अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन बेहद सरल और सुखमय हो जाएगा। एक भगवान सत्यनारायण की पूजा में भक्ति और श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे संसाधन कम हों, लेकिन सच्चे मन से की गई पूजा भगवान को प्रिय है। 2. लकड़हारे ने धैर्य और मेहनत से अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर किया। 3. भगवान सत्यनारायण का व्रत हर किसी के लिए सुलभ है। उनकी कृपा से निर्धन भी संपन्न हो सकता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा जीवन में नई दिशा और समृद्धि ला सकती है, यदि इसे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किया जाए। सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय। इस अध्याय में भगवान सत्यनारायण की महिमा का एक और अद्भुत वर्णन है, जिसमें एक गरीब व्यापारी और उसकी भक्ति की कथा है। यह अध्याय सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत में सच्चे मन से विश्वास करता है, तो वह अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकता है। पुराने समय में एक नगर में एक गरीब व्यापारी रहता था। वह बहुत परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी उसे पर्याप्त धन प्राप्त नहीं होता था। उसकी पत्नी भी ईश्वर पर अटूट विश्वास रखती थी। वह भगवान सत्यनारायण की पूजा करना चाहती थी, लेकिन उनके पास पूजा के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने का भी धन नहीं था। एक दिन व्यापारी अपनी पत्नी से बोला, हमारे पास पूजा के लिए धन नहीं है। कैसे भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे? इस पर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, धन की कमी कोई समस्या नहीं है। यदि सच्चे मन से भगवान की पूजा करेंगे, तो वे अवश्य हमारी मदद करेंगे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपनी क्षमता के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा की। पूजा के दौरान उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे सत्यनारायण, कृपया हमारी कठिनाइयों को दूर करें और हमें धनधान्य से संपन्न बनाएं। पूजा पूरी करने के बाद व्यापारी ने संकल्प लिया कि जो भी धन कमाएगा, उसमें से आधा हिस्सा भगवान की सेवा और व्रत में लगाएगा। कुछ दिनों बाद व्यापारी व्यापार के लिए यात्रा पर गया। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला, जिसने उसे व्यापार में निवेश के लिए कुछ कीमती रत्न दिए। व्यापारी ने उन रत्नों को बेचकर बहुत सारा धन अर्जित किया। अब वह समृद्ध हो गया और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। लेकिन समय के साथ व्यापारी अपने संकल्प को भूल गया। उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा करना बंद कर दिया। इसके कारण उसकी समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी परेशानियां वापस आ गईं और उसे व्यापार में घाटा होने लगा। तब उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया, आपने भगवान सत्यनारायण से जो वादा किया था, उसे भूल गए। यदि आप सच्चे मन से भगवान की पूजा करें, तो आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। व्यापारी ने अपनी गलती समझी और पुनः पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण व्रत किया। भगवान सत्यनारायण ने उसकी मनोकामना पूरी की और वह फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। इस अध्याय से मिलने वाली शिक्षा, एक संकल्प और श्रद्धा का महत्व। यदि भगवान से कोई संकल्प लिया जाए, तो उसे पूरा करना आवश्यक है। संकल्प तोड़ने से कठिनाइयां वापस आ सकती हैं। 2. ईश्वर का दया भाव। भगवान सत्यनारायण भक्तों की गलतियों को क्षमा करते हैं, यदि वे सच्चे मन से पश्चाताप करें।
3 भक्ति से सुख समृद्धि। भगवान की भक्ति और व्रत से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह अध्याय सिखाता है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा करने से व्यक्ति जीवन की हर कठिनाई पर विजय पा सकता है। सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में भगवान सत्यनारायण की पूजा में श्रद्धा, विश्वास और संकल्प का महत्व बताया गया है। इस अध्याय में एक राजा और व्यापारी की कथा है जो सिखाती है कि ईश्वर के प्रति संकल्पित होना और पूजा में सच्ची श्रद्धा रखना कितना आवश्यक है। राजा उल्कामुख और व्यापारी साधु की कथा। प्राचीन समय में राजा उल्कामुख नाम का एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा था। वह भगवान सत्यनारायण के प्रति अत्यंत श्रद्धावान था और नियमित रूप से उनकी पूजा करता था। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया। उसी समय एक धनी व्यापारी साधु वहां आया। राजा ने व्यापारी को व्रत के महत्व के बारे में बताया और उसे भी व्रत करने के लिए प्रेरित किया। व्यापारी ने व्रत करने का संकल्प तो लिया, लेकिन वह इसे निभाना भूल गया। उसने भगवान की पूजा को हल्के में लिया और इसे नियमित रूप से करना बंद कर दिया। भगवान सत्यनारायण ने व्यापारी की लापरवाही देखकर उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। व्यापारी को व्यापार में घाटा होने लगा और उसका सारा धन नष्ट हो गया। उसकी नावें समुद्र में डूब गईं और उसका परिवार दरिद्रता में आ गया। व्यापारी ने महसूस किया कि उसने भगवान से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। दुखी और परेशान व्यापारी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का निश्चय किया। उसने व्रत की विधि से पूजा की और संकल्प लिया कि भविष्य में वह कभी भी भगवान के प्रति लापरवाही नहीं करेगा। पूजा के तुरंत बाद व्यापारी को खोया हुआ धन वापस मिलने लगा। उसकी नावें समुद्र से सुरक्षित लौट आईं और उसका व्यापार फिर से समृद्ध हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से व्यापारी और उसका परिवार सुख शांति से जीवन बिताने लगा। इस अध्याय से मिलने वाली शिक्षा। 1. भगवान के प्रति लिया गया संकल्प निभाना अत्यंत आवश्यक है। यदि संकल्प तोड़ा जाता है तो कष्ट बढ़ सकते हैं। 2. भगवान अपने भक्तों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं यदि वे सच्चे मन से पश्चाताप करें। 3. सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा से सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त होती हैं। यह अध्याय सिखाता है कि भगवान सत्यनारायण केवल सच्चे मन और भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। 5वां अध्याय भगवान सत्यनारायण की महिमा और उनकी पूजा की महत्ता को दर्शाता है। इस अध्याय में राजा तुंगध्वज की कथा है जो यह सिखाती है कि भगवान के प्रति अनादर और उपेक्षा का क्या परिणाम हो सकता है और सच्चे पश्चाताप से ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। एक समय की बात है, राजा तुंगध्वज नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। वह वीर, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ था, लेकिन उसे भगवान सत्यनारायण के व्रत और पूजा का महत्व नहीं पता था। एक दिन राजा के राज्य में कुछ ग्रामवासी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ग्रामवासी बड़े श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा ने उन पर व्यंग्य करते हुए कहा, क्या इस साधारण पूजा से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? क्या इससे किसी को कोई लाभ होगा? राजा का यह व्यवहार भगवान सत्यनारायण के प्रति अनादरपूर्ण था। राजा के इस अनादर से भगवान सत्यनारायण अप्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को अपनी भूल का एहसास कराने का निश्चय किया। जल्द ही राजा की समृद्धि समाप्त होने लगी। उसके राज्य में अकाल पड़ गया, पशुधन मरने लगा और जनता परेशान हो गई। राजा तुंगध्वज ने समझा कि उसकी ये सभी समस्याएं भगवान सत्यनारायण का अनादर करने के कारण हो रही हैं। राजा ने अपनी गलती का एहसास किया और सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का निश्चय किया। उसने विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया। पूजा के दौरान उसने भगवान से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे भगवान सत्यनारायण, मैंने अज्ञानवश आपका अनादर किया। कृपया मेरी भूल को क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें। राजा की पूजा से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उसे क्षमा कर दिया। राजा का राज्य फिर से समृद्ध हो गया। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं, पशुधन लौट आया और जनता सुखी हो गई। राजा तुंगध्वज ने पूरे राज्य में सत्यनारायण भगवान की महिमा का प्रचार किया और हर व्यक्ति को इस व्रत को करने के लिए प्रेरित किया।
इस अध्याय से मिलने वाली शिक्षा। 1. भगवान का अनादर न करें। ईश्वर के प्रति अनादर और घमंड का परिणाम कष्टदायक हो सकता है। 2. सच्चा पश्चाताप। भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं यदि वे सच्चे मन से पश्चाताप करें। 3. व्रत का महत्व। भगवान सत्यनारायण का व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान सत्यनारायण केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। उनके प्रति सच्चे मन से की गई पूजा हमारे सभी कष्टों को समाप्त कर सकती है।